कण कण में भगवान बसते हैं। लोगों की आस्था तो बेजान पत्थर से लेकर जीवित पेड़ पौधे में भी भगवान को खोज लेती है, जिसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर पेड़ की कुछ तस्वीरें वायरल हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह चमत्कारी पेड़ है जो हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो हैरान कर देने वाली है। दावा यह किया गया है कि पेड़ में भगवान का निवास है। लोग तो प्रमाण भी दे रहे हैं। तो क्या ये कहावत सच हो गई है कि ढूंढने पर भगवान भी मिल जाता है, या कुछ और ही माजरा है? कोई चीखता है पूजा अर्चना ही कर रहे हो, क्योंकि पेड़ के तने और छाल पर पूजा के फूल और लाल टीके को साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि गांव के इस पेड़ का रहस्य क्या है, और ये पेड़ ऐसा कैसा चमत्कार करता है जिसकी वजह से पूरे गांव वाले इसके मुरीद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अफवाह मात्र ही हो। वायरल तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के घाटमपुर का जिक्र है, जो कानपुर जिले में आता है। आस्था के नाम पर चमत्कार के हर दावे को जायज नहीं माना जा सकता, इसीलिए हम सीधे घाटमपुर पहुंचे और जानने की कोशिश की कि ये पेड़ क्या चमत्कार करता है जिससे लोग इसे भगवान की तरह पूज रहे हैं। हमारी टीम गांव पहुंची। आंखों के सामने वायरल मैसेज वाला वो पेड़ है और साथ में गांव वाले हैं, जिन्होंने हमें पेड़ भी दिखाया और उसके चमत्कार के बारे में भी बताया। सफेद दाग वो मैं खिपाती काम करते हैं, या तुम्हारे शरीर में जैसे कुष्ठ रोग है या अकाउट होगा है, कोई भी चीज हो आप लगा लो, आपका हफ्ता भर में फायदा। क्या पत्ते लगाना होता है इसमें? नहीं, दूध ख्याल। अच्छा, इसमें पेड़ में क्या दूध निकलता है उससे? हाँ, दूध जब तो हो तब निकली सुबेरे बाद। गांव के लोग इस पेड़ को आंजन बाबा के नाम से जानते हैं। गांव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अचानक हवा के तेज झोंके के साथ पीपल के इस पेड़ में अजीब सी आकृति उभरी, जिसे ये लोग बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। सपना हुआ कि आप जाओ, दोनों बिटियां विकलांग रहा है, तो ये बिटियां अपने पिताजी का लेवा के आई और आके यहीं दर्शन करने के बाद माटी और इनके पाती लगाए, वहीं जहाँ विकलांग रहते हैं। एक हफ्ता बाद वो बिटियां ठीक हुई। जब एक हफ्ता बाद बिटियां ठीक हुई तो वही आके झंडा अंडा लगा गए हैं। फिर धीरे धीरे इनके और महत्व होने लग, फिर और आसपास से आदमी आने लग, वो और ठीक होने लग। ठीक है, वहाँ चला जा रहा, मतलब कौनों को परेशानी नहीं हुई रही एक पैसा की। धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाके में फैल गई और लोग दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचने लगे। कोई इसे दैवी चमत्कार मान रहा है तो कोई कुदरत का करिश्मा। हमने वनस्पति विज्ञान के जानकार से ये समझने की कोशिश की, पेड़ में बनी आकृति आखिर है क्या, और पेड़ में क्या ऐसी कोई अचानक आकृति बन सकती है? कई ऐसे पेड़ भी होते हैं जहाँ पर तनी की सरफेस पे ऐसा लगता है जैसे गॉल हो या ट्यूबर्स हो। ये जो ट्यूमर होते हैंगे बेसिकली इसमें बैक्टीरिया और इंसेक्ट अपना घर बनाते हैंगे, और इनकी ग्रोथ होने के कारण सरफेस जो है ऊपर की तनी की वो अनइक्वल हो जाती है, फूल जाती है, गॉल जैसी और ब्लैडर जैसी हो जाती हैगी। ये जो डेवलपमेंट होते हैं, यदि तना जो है वो ट्यूमर बना रहा है इंसेक्ट और बैक्टीरिया के कारण, तो ये तने को कमज़ोर कर देता है और ये पौधे की ग्रोथ को भी, उसकी बढ़वार को भी कम करता है। बात साफ हो गई, पेड़ पर ये गांठ अचानक कभी नहीं उभर सकती। ऐसी आकृति बनने में सालों लग जाते हैं। अब हमें ये पता करना है कि क्यों इस पीपल के पत्ते और दूध से सफेद दाग और कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कुछ असर हो सकता है, और इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, और ये एस्चेरिचिया कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को नष्ट करता है, तो स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि ये इससे विकलांगता भी ठीक होती है, क्या ये संभव है? नहीं, विकलांगता का ठीक होने का अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि ये विकलांगता को दूर करता है।
यानी पीपल के पत्ते और दूध फायदेमंद तो हैं, लेकिन किसी रोग का स्थायी इलाज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पेड़ में गांठ बन जाना वनस्पति विज्ञान की दुनिया में आम बात है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसी घटनाओं के प्रमाण नहीं। ऐसे में हमारी पड़ताल में ये खबर गलत पाई गई। प्याज तो खाते हैं ना आप, सब्जी, सैलेड और तो और तड़के में भी प्याज का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी प्याज से बीमारी हो सकती है? सोशल मीडिया पर किए दावे के मुताबिक प्याज के अंदर साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि आपको गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। ये बात इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि प्याज लगभग हर रोज हर किसी के घर में रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। तो क्या आप भी बाजार से बीमार करने वाला प्याज खरीद कर घर ले आए हैं? पनीर दो प्याजा, स्प्रिंग रोल, पाव भाजी, राजमा छोले और प्याज के पराठे। इनके तो नाम सुनकर मुंह में ही पानी आ जाए। बड़े ही चाव से आप इन्हें घर में बनाते हैं या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। प्याज का तड़का खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। सलाद की प्लेट भी प्याज के बिना अधूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन डिशेस में प्याज बहुत जरूरी है। उसी प्याज के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्याज से बीमारी हो सकती है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो प्याज आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, उनमें से कई प्याज के अंदर साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जिसे खाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप प्याज खाने के शौकीन हैं, तो सावधान, प्याज ना खाएं। सफेद, लाल और पीले प्याज खाने पर साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच रहा है, जो कि आपको बीमार कर सकता है। प्याज को इस्तेमाल करने से बचें। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, जिसके बाद डेंगू ने भी पैर पसार लिए, और अब उसी देश में प्याज खाने से बीमारी का होना सच में बेहद डराने वाला है। अक्सर प्याज का इस्तेमाल हम सभी हमारे खाने में बेहद धड़ल्ले से करते हैं। बिना प्याज तो मानो जैसे सब्जी का जायका ही खराब हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि प्याज से सच में बीमारी फैल रही है। प्याज में साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, और सबसे अहम बात, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि प्याज तो लगभग हम रोज ही खाते हैं। तो क्या हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाला है प्याज? हमने ज्यादा जानकारी के लिए पहले इसके जानकार से समझने की कोशिश की कि भला ये साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया है क्या और इसके क्या नुकसान है। बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है जो गंदे पानी में और आपकी कटे फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसको ना तो आप देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पेट की कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस, आपको फीवर भी आ सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, इसकी वजह से आपको उल्टियां हो सकती हैं, आपको आगे तरह बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं जैसे कि टाइफाइड। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है और इससे क्या नुकसान है, लेकिन हमने न्यूट्रिशियन से भी जानने की कोशिश की कि भला प्याज में बैक्टीरिया पनपता कैसे है। प्याज को उगाया गया है, वहां पे अगर कंटेमिनेशन है, पानी ऐसा डाला गया है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर कच्ची प्याज कोई खा रहा है, उसी को अगर आप पका के खाएंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया की कोई पहचान ना होने के कारण हमने एक्सपर्ट से ये भी जाना कि भला इस बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो कोई भी कच्चा सब्जी, फल कुछ भी है, उसको धो के अच्छे से करेंगे और पानी साफ पिएंगे, उबाल के पिएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब साफ है, साग सब्जियों में विटामिन और प्रोटीन के साथ कई तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, लेकिन सावधानी इसी में है कि प्याज हो या फिर कोई और सब्जी, हर सब्जी को अच्छे से धोकर और पका कर बनाएं और खाएं। किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए या बीमारी में बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई होती है।
ये बेहद जरूरी है कि सभी सब्जियों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लें। सावधानी ही इलाज है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई। सर्दियां आते ही गोभी की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है। गोभी के पराठे, गोभी आलू की सब्जी, गोभी के पकौड़े सर्दियों में स्वादिष्ट व्यंजन का काम करते हैं। लेकिन अब गोभी पकाने के नहीं बल्कि सजाने के काम आएगी। जी हां, सही सुना आपने। अब आपको गोभी काट कर पकानी नहीं है बल्कि सजानी है। सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि अब गोभी घर में डेकोरेशन के काम आएगी। तो क्या सच में गोभी को सजाया भी जा सकता है? गोभी के पराठे हो या फिर गोभी आलू की सब्जी, अक्सर हर कोई गोभी को बड़े चाव से खाता है। सर्दियों में तो गोभी के पकौड़े अक्सर डिमांड में रहते हैं। लेकिन अब गोभी से ये सब बनाने के बजाय आप गोभी से अपना घर सजाइए। जी हाँ, गोभी अब किचन में नहीं बल्कि आपके घर सजाने के काम आने वाली है। सोशल मीडिया पर तो एक गोभी की तस्वीर के साथ यही दावा किया जा रहा है कि अब गोभी आपके घर की रौनक बढ़ाएगी। वाह, एक तीर से दो निशाने। बाजार से गोभी खरीद कर लाइए, मन हो तो पकाइए, नहीं तो सजा दीजिए। कितना सही है, गोभी एक साथ दो काम करेगी। गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे सर्दियों में लोग बहुत पसंद से खाते हैं। ठंड के मौसम में तो लोगों के घरों में आए दिन गोभी की सब्जी और पराठे बनते हैं। फूल गोभी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वहीं गोभी के अपने अलग फायदे भी हैं। डाइजेशन के लिए फायदेमंद है गोभी, फ्लू से बचाने में कारगर है गोभी, ब्रेन फंक्शन के लिए भी काम आती है, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन गोभी को घर में सजाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में गोभी को घर में सजाया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोभी जैसे दिखने वाले फूल की बात की जा रही हो? हमने वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रहे मैसेज में जो गोभी की तस्वीर है वो आम गोभी से बेहद अलग है। आमतौर पर गोभी के फूल काफी चिपके और बंधे हुए होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में जिस गोभी का जिक्र है ये तो कोई फूल की तरह दिखाई दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फूल की तस्वीर को गोभी बताया जा रहा है? हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां हमें इस गोभी और वायरल हो रहे दावे की सच्चाई साफ हो गई। इस गोभी का नाम ऑर्नामेंटल कैबेज है। ये गोभी बैंगनी, सफेद और गुलाबी रंग में उगती है। इस गोभी को -15 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है और दिखने में फूल की तरह होने के कारण इस गोभी का इस्तेमाल केवल घर या गार्डन सजाने के लिए किया जाता है। इस गोभी की खेती सबसे पहले जापान में की गई थी। गोभी की प्रजाति में ये गोभी 4000 साल पुरानी गोभी मानी जाती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अक्सर कई लोग इस गोभी को अपने गार्डन में उगाते हैं। तो अगर आप भी गोभी के फैन हैं, तो गोभी खाने के साथ साथ आप ऑर्नामेंटल गोभी को उगाकर अपना घर सजा सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर एकदम पक्की साबित हुई है। सर्दी ने दस्तक दे दी है और साथ ही इस बारिश ने मच्छरों का आतंक भी फैला दिया है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि डेंगू से अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। दावा किया जा रहा है कि बाजार में एक दवा आ गई है जो महज 48 घंटे में डेंगू का खात्मा कर देती है। अब तक तो डेंगू की दवा के बारे में नहीं सुना था, तो क्या अब डेंगू का इलाज घर बैठे भी संभव है? क्या इस दवा को खाना सुरक्षित है या मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? मॉनसून, मच्छर और मरीज। देश में मॉनसून का मतलब ही डेंगू हो गया है। खासतौर से उत्तर भारत में मॉनसून आते ही दिलो दिमाग में दहशत फैल जाती है कि कहीं आप डेंगू के मच्छर के शिकार न हो जाएं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डेंगू का इलाज चुटकियों में मुमकिन है। उस भारी भरकम दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक दवा की तस्वीर वायरल हो रही है। सेरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, यानी ये दवा पपीते के पत्ते के रस से बनी है। इस वायरल मैसेज में लिखा है,
कि डेंगू को 48 घंटे में समाप्त करने की क्षमता रखने वाली दवा। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। धन्यवाद। इस तस्वीर के साथ इसके बिल्कुल मुफ्त में दिए जाने का दावा किया गया है। 15 टैबलेट के इस पत्ते की कीमत भी बेहद मामूली है, मात्र 375 रुपए। विश्व में हर साल सैकड़ों लोग डेंगू का शिकार होते हैं। साल 2015 में डेंगू की वजह से 220 लोगों की मौत हुई। साल 2016 में डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 245 हो गई, जो साल 2017 में खतरनाक तरीके से बढ़कर 325 तक जा पहुंचे। इसी साल अब तक करीब 60,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30 लोग डेंगू की वजह से जान गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब तक डेंगू के इलाज के लिए कोई भी दवा इजाद नहीं हो पाई है। बचाव ही इलाज। डेंगू से निपटने के लिए दो ही रास्ते। पहला, डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जाए, और अगर बदकिस्मती से डेंगू हो जाए तो वक्त पर डॉक्टर की सलाह ली जाए और डेंगू के असर के मिटने का इंतजार किया जाए। लेकिन वायरल मैसेज का दावा है कि डेंगू के इलाज के लिए न सिर्फ बाजार में दवा आ चुकी है, बल्कि इस दवा को खाने से महज 48 घंटों में डेंगू का खात्मा हो सकता है। तो क्या सच में डेंगू के इलाज के लिए दवा विकसित की जा चुकी है, जिसे खाते ही डेंगू 48 घंटे में ही जड़ से खत्म हो जाएगा और पपीते के पत्ते के रस से बना टैबलेट अस्पताल के चक्कर काटने से बचा लेगा? वायरल मैसेज का दावा ऐसा है जिससे मेडिकल साइंस में क्रांति हो गई और दवा किफायती भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस दवा को डेंगू के लिए कारगर बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर यूं ही मोहर नहीं लगाई जा सकती। हमने पपीते के पत्ते के रस के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। जानकारी हमें भारत सरकार की पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर मिली। इसमें लिखा गया कि डेंगू के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। गुडुचि, तुलसी जैसे औषधीय पौधे, सूखा अदरक और पपीता समस्याओं को बढ़ने से रोकने के अलावा बीमारी को तेजी से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी पपीते के पत्तों के रस को डेंगू का इलाज नहीं बताया गया। लिहाजा हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र के पास पहुंचे और हमने उनसे जाना कि पपीते के पत्ते में क्या सच में ऐसे गुण होते हैं जिससे डेंगू जैसे रोग का खात्मा हो जाए। ये अभी इस पर शोध बाकी है कि इनमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट का जो इसका जूस है उसका में से कौन सा उसका भाग है जो प्लेटलेट काउंट तो बढ़ाता है, आरबीसी काउंट भी बढ़ाता है, और इसके अलावा और दूसरे जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, उनको भी बढ़ाता है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल भी ठीक ऐसा ही मानती है। पपीते के पत्तों के रस का प्रयोग एक दावा नहीं है, अपितु एक सहायक औषधि है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है तथा बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों से यह भी निश्चित हुआ है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है तथा इसके प्रयोग से कोई भी हानिकारक प्रभाव डेंगू के मरीजों में नहीं पड़ता। पपीते के पत्तों के रस के सेवन से डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, ऐसा कई परीक्षणों से ज्ञात हुआ है। साफ है, ये दवा पपीते के पत्तों के रस से जरूर बनती है, लेकिन इससे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि ये दवा कारगर साबित भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसर्च करनी होगी। इसलिए मैसेज में किया गया दावा कि पपीते के पत्ते से बनाई गई दवा डेंगू को 48 घंटे में ठीक कर सकती है, पूरी तरह से गलत है।